जोधपुर में लॉकडाउन के बावजूद एक फैक्ट्री में लोगों ने इकट्ठा होकर नमाज पढ़ी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और फैक्ट्री खाली कराई गई। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में 20 से ज्यादा लोग इकट्ठा थे। वो भी तब जब सरकार बोल बोल कर थक चुकी है कि लॉकडाउन लागू है, लेकिन इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर जोधपुर की एक फैक्ट्री में 20 से ज्यादा लोगों ने एक साथ नमाज पढ़ी, जिसके बाद उन पर कार्रवाई भी की गई। बाहर खिड़की से सबका वीडियो बनाया गया। नमाज पढ़ रहे एक बच्चे ने तो मुड़कर देख भी लिया कि पुलिस आ चुकी है। पुलिस ने नमाज पूरी होने तक कोई हरकत नहीं की, पर जब लोग फैक्ट्री से बाहर निकले तो उन पर लाठियां बरसाई गईं। पुलिस से बचने के लिए कुछ लोगों ने भागने की भी कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने पूरी फैक्ट्री को घेर लिया। सारे रास्ते बंद कर दिए गए। पुलिस से बचने के लिए कुछ लोगों ने फैक्ट्री की छत से एक मकान में भी घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पहले से मुस्तैद थी। चारों तरफ जवान फैल गए। जब कोई चारा नहीं बचा तो सीढ़ियों से ही लोगों को नीचे आना पड़ा, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस कार्रवाई की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। इस मामले में पुलिस की तरफ से सभी लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इसके अलावा इलाके में गश्त भी बढ़ा दी गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ से पंजाब लौटे 87 सिख श्रद्धालुओं के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। श्री हजूर साहब गुरुद्वारे में दर्शन के लिए गए इन श्रद्धालुओं को पंजाब सरकार ने अपनी बसें भेजकर लाने का फैसला किया था, लेकिन श्रद्धालुओं का ये जत्था जैसे ही पंजाब पहुंचा, जांच के दौरान उनमें कई श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद कुछ श्रद्धालुओं को क्वारंटीन करने के लिए अमृतसर के एक अस्पताल ले जाया गया। ऐसे में कई श्रद्धालुओं ने वहां उन्हें सुविधाएं नहीं मिलने का आरोप लगाया। कुछ महिलाएं रोती भी नजर आईं। उन्होंने वहां से उन्हें घर जाने देने की मांग की। कोरोना फैलने के डर से पुलिस ने कुछ श्रद्धालुओं को अमृतसर में एंट्री ही नहीं दी, जिसके बाद वो सभी सड़क पर उतर आए और वहीं धरने पर बैठ गए। हालांकि मेडिकल जांच के बाद उन्हें वहां से जाने की इजाजत दे दी गई। सानू मिलती रही है, इन्हां बसां घल के सानू मंगा के सानू परेशान किया। 12 घंटे असीं लेट हो गए इत्थे। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने भी बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों के मिलने पर चिंता जताई। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ एक बहुत बड़ा खतरा है। साथ ही उन श्रद्धालुओं में कई लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से राज्य सरकार की मुश्किलें भी बढ़ गईं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नांदेड़ के श्री हजूर साहब गुरुद्वारे में फंसे 2000 से ज्यादा लोगों में 87 कोरोना पॉजिटिव मिले। ये सिख श्रद्धालु श्री हजूर साहब गुरुद्वारे के दर्शन के लिए वहां गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मार्च महीने से वहां फंसे रह गए थे। इन्हें वापस लाने के लिए पंजाब सरकार ने 64 बसें वहां भेजी थीं, जिनमें सवार होकर ये श्रद्धालु लौटे। फिलहाल नांदेड़ से लौटे इन श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग जारी है। आशंका जताई जा रही है कि ऐसे में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में इजाफा भी हो सकता है। बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने से अपने हाथ खड़े कर दिए। केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी कि सभी राज्य सरकारें आपस में तालमेल करके अपने राज्य के लोगों को वापस बुलाने का इंतजाम कर सकती हैं, जिस पर बिहार सरकार ने बसों की कमी गिनाई और बिहार के लोगों को भेजने की जिम्मेदारी दूसरे राज्यों पर ही छोड़ दी। हमारे पास कहाँ बसें हैं कि इतने राज्यों से लोगों को आना है, तो जो लोग आएंगे तो वो राज्य सरकारें उसकी व्यवस्था करेंगी। उन्हीं राज्यों के लोग जो हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि एक बार लोग अपने घर चले जाएं। वहीं जेडीयू ने इस मामले में भी केंद्र सरकार से ही सहयोग की उम्मीद जताई। तो हमें किसी का अनुकरण नहीं करना है। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके हम सभी जो फंसे हुए विद्यार्थी हैं और श्रमिक हैं उनको निकालने में कामयाब होंगे। इस पर विपक्ष ने नीतीश सरकार पर अपनी जिम्मेदारियों से भागने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। एडवाइजरी बहुत क्लियर है कि संबंधित मुख्यमंत्रियों से बात करिए और अपने लोगों के लाने का मार्ग प्रशस्त कीजिए। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई आना चाहे, ऐसा नहीं होता है। कोरोना से जूझ रहे पाकिस्तान के रावलपिंडी में लॉकडाउन को लागू करवाने के लिए सुरक्षा बल को उतारना पड़ा। रावलपिंडी में कई लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से वहां लोगों के बाहर निकलने और एक जगह इकट्ठा होने पर रोक है। इसके बावजूद वहां बाजार में भारी भीड़ नजर आई। तस्वीरें देखकर कहीं से भी नहीं लगा कि वहां लॉकडाउन लागू है। बड़ी तादाद में लोग कोरोना के खतरे की परवाह किए बिना घूमते नजर आए। हालात ऐसे हो गए कि वहां हथियारबंद जवानों को उतारना पड़ा। सुरक्षा बल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और दुकानों को बंद कराने की कोशिश शुरू की गई। ये 10 मिनट बाद फिर ये रेडियां निकल आएंगी, फिर ये उसी तरह तमाशा होगा। मतलब लोगों को कोई अवेयरनेस ना है, ना दी जा रही है कि यार कितना सीरियस वायरस है। लेकिन कई लोग पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज हो गए। जो गरीबों का नुकसान कर रहे हैं ना, ये लुटा दी, फेंक दिया, ये कोई इनका अपना नहीं है माल, गरीब का माल है ये।
दिल्ली की आजादपुर मंडी में कोरोना के 4 नए मरीज मिलने के बाद सब्जियों की बिक्री पर असर पड़ा। नए केस मिलने के बाद आजादपुर मंडी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 15 हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने मंडी में सुरक्षा और कड़ी कर दी और लोगों से भरी रहने वाली आजादपुर मंडी में भीड़ का नामो निशान तक नजर नहीं आया, जिसका सीधा असर सब्जियों की बिक्री पर पड़ा और व्यापारियों की दिक्कत बढ़ गई। आजादपुर मंडी से जुड़े व्यापारियों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ सब्जियां मंडियों तक नहीं आ पा रही हैं, तो दूसरी तरफ जो पीड़ित हैं, कोरोना के जो पॉजिटिव केस हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केवल कोरोना के मामले बढ़ने से ही नहीं, बल्कि हरियाणा के बॉर्डर सील होने से भी आजादपुर मंडी के व्यापारी परेशान नजर आए, क्योंकि अब मंडी में कम सब्जियां पहुंच रही हैं। निश्चित तौर पर सोनीपत से जो ग्रीन सब्जियां आती थी, जिसमें लौकी है, तोरी है, भिंडी है, करेला है, उसके आवक पर थोड़ा फर्क पड़ा है। बिहार के मुंगेर में क्वारंटीन सेंटर में रखे गए लोगों को स्वस्थ रखने के लिए योग सिखाया जा रहा है। ये सभी लोग लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से पैदल चलकर मुंगेर पहुंचे थे, जिन्हें एक स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखकर रोजाना योग सिखाया जाता है, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई। इस तस्वीर में स्कूल की छत पर एक योग गुरु लोगों को योग करवाते दिखाई दिए। योग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया और सभी लोगों को एक दूसरे से तय दूरी पर खड़ा किया गया। योग करने पहुंचे इन लोगों को इसके फायदे भी बताए गए। हम इनके अंदर जो शक्ति है, जो कि रोग प्रतिरोधक शक्ति है, उसको जगा करके कोरोना को पराजित करने का कार्य कर रहे हैं। वहां मौजूद पुलिस वाले इन लोगों को मास्क बांटते हुए भी नजर आए। बताया गया कि योग सिखाने के अलावा इन्हें कोरोना से बचने के लिए जागरूक भी किया गया। कोरोना से उबरने का दावा कर रहा चीन लगातार सैन्य अभ्यास में जुटा है। कोरोना का पहला मामला चीन में ही सामने आया था, जिसके बाद इस महामारी की वजह से लगभग पूरी दुनिया ठप पड़ी है। लेकिन अब चीन एक के बाद एक सैन्य अभ्यास कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में जुटा है। वहां के शिनजियांग में रात के दौरान लड़ाई का अभ्यास किया गया। सामने आए वीडियो में कुछ जवान एक विमान से छलांग लगाते नजर आए। इससे पहले जवानों की ये टुकड़ी अपने साजो सामान के साथ तैयार होती दिखी। तैयार होने के बाद इन सैनिकों को वहां खड़े विमान तक ले जाया गया। विमान के एक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद इन सैनिकों ने उससे छलांग लगानी शुरू कर दी। रात के अंधेरे में ये जवान पैराशूट की मदद से नीचे उतरे। इसके लिए उन्होंने खास तरह की टॉर्च के जरिए अपना रास्ता ढूंढा। इस दौरान नीचे खड़े अधिकारी भी उन पर निगाह रखते दिखे। महाराष्ट्र के पालघर में हुई 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या के सभी आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस घटना में पुलिस ने 101 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें दहानू की अदालत में पेश किया गया। और पेशी के लिए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सभी आरोपियों को बसों में बिठाकर वहां लाया गया। कोर्ट के बाहर 3 बसें नजर आईं, जिनमें सभी आरोपियों को लाया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपियों की पेशी यहाँ पर की जा रही है। आप देखिए जो बस है आपको सामने नजर आ रही है, उसमें पुलिस आरोपियों को लेकर पहुंच चुकी है। इसके बाद सभी बसें कोर्ट परिसर के अंदर गईं और वहीं आरोपियों को बसों से उतारा गया। इस मामले में पुलिस ने हत्या का प्रयास और फायरिंग के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की थी और उन्हीं के आधार पर पुलिस ने कोर्ट में अपनी दलीलें रखी। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। बताया गया कि आरोपियों की तरफ से कोई वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लागू लॉकडाउन के बीच एम्बुलेंस के जरिए शराब तस्करी का एक मामला सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बोरियों में छिपाकर रखी गई कच्ची शराब बरामद कर ली। और ये शराब एक एम्बुलेंस में रखकर ले जाई जा रही थी, ताकि किसी को इस पर शक न हो। पुलिस ने जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाजा खोला, उसमें 3 बोरियों में कच्ची शराब रखी हुई दिखाई दी। इतना ही नहीं, इन बोरियों के अलावा एम्बुलेंस में अलग अलग जगहों पर शराब की थैलियां भी रखी नजर आईं। हम लोग तुरंत वहां पहुंचे तो गाड़ी लॉक थी। लॉक को किसी तरह से खोला गया, उसमें 3 बोरी कच्ची शराब महुए की जो पन्नी में रहती है वो मिली। एम्बुलेंस से शराब मिलने के बाद पुलिस ने उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि पुलिस ने जबलपुर के एक दूसरे इलाके से भी इसी तरह शराब की एक खेप पकड़ी। सीरिया के उत्तरी इलाके में हुए एक जोरदार धमाके में 11 बच्चों समेत 40 लोगों की मौत हो गई। यह धमाका एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुआ, जहां कई गाड़ियां इस धमाके की चपेट में आ गईं। जल्द ही दमकल के कर्मचारी आग बुझाने के लिए पहुंच गए। इसके अलावा एम्बुलेंस की भी कई गाड़ियां वहां नजर आईं, जिनकी मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। इस बीच दमकल के कर्मचारी अपने काम में जुटे रहे। धमाके के काफी देर बाद तक उन गाड़ियों से धुआं उठता दिखाई दिया, जिस पर काबू पाने में कई घंटों का वक्त लगा। आसपास के कई लोग भी आग बुझाने में मदद करते हुए नजर आए। देश की राजधानी दिल्ली में एक नाव से कुछ लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई गई। यमुना नदी में पानी से घिरी एक जगह पर खेती करने वाले कई मजदूर परिवार के साथ रहते हैं। लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं आ पा रहे इन लोगों तक एक संस्था ने खाना और राहत सामग्री पहुंचाने का बीड़ा उठाया। और राहत सामग्री से भरी एक गाड़ी कच्ची सड़क पर निकल पड़ी। ये गाड़ी वहां रुकी जहां यमुना के किनारे कुछ नावें लगी थी। यहां सेवा भारती के कार्यकर्ता गाड़ी से सामान उतारकर नाव पर रखते नजर आए।
एक दूसरी नाव पर संस्था से जुड़े लोग बैठ गए और फिर दोनों नाव एक साथ एक खास टापू के लिए निकल पड़ी। पानी के बीच इस बोट पे हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि राहत सामग्री जो है वो यहाँ से दूसरी तरफ जा रही है और दूसरी तरफ जाने के लिए कोई रोड नहीं है, सिर्फ यही एक रास्ता है नाव से होता हुआ। सेवा भारती से जुड़े लोगों का दावा है कि दिल्ली के इस टापू पर रहने वालों का ख्याल जब किसी ने नहीं किया तो उनकी संस्था ने ये काम अपने हाथ में लिया। शुरुआत में यहाँ केवल पका पकाया खाना पहुँचाया जाता रहा, लेकिन बाद में खाने पीने का सामान भी पहुँचाया गया। जिस दिन मोदी जी ने दिए जलाने का आह्वान किया था, भगवान की कृपा से हमने उस दिन इनका चूल्हा जलवा दिया। हमने उस दिन इनको कच्चा राशन दिया। नाव से उतरने के बाद राहत सामग्री लेकर जब टीम आगे बढ़ी तो एक अलग ही दुनिया नजर आई, जहां चूल्हे बुझे दिखे और झोपड़ियों में कई परिवार राहत के सामान का इंतजार करते दिखे। सबसे पहले वहां मौजूद लोगों को मास्क दिया गया और फिर उनके हाथ सैनिटाइज कराए गए। इसके बाद संस्था की तरफ से यहाँ रहने वालों को राहत सामग्री बांटी गई। कभी कभी सूखा राशन दे जाते हैं 8 दिन के लिए, जिससे कि हम सुबह और शाम को अपना भोजन बना सकते हैं घर में, और वैसे दोपहर में रोजाना खाना आते बना बनाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने नुक्कड़ नाटक का सहारा लिया। शहर के कई इलाकों में कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी देने के लिए पुलिस ने यह पहल की, जिसमें कई कलाकारों ने हिस्सा लिया। एक कलाकार को कोरोना वायरस जैसी वेशभूषा पहनाई गई, जबकि कुछ कलाकार यमराज, डॉक्टर और चित्रगुप्त बने नजर आए। इसके बाद इन लोगों ने बीच सड़क पर गाने और डांस के जरिए लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। गाने की आवाज सुनकर लॉकडाउन में घरों में रह रहे लोग अपनी बालकनी में आ गए और नुक्कड़ नाटक का लुत्फ उठाते नजर आए। कलाकारी के माध्यम से जन जागरण कर रहे हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं, और एक यमराज, चित्रगुप्त, कोरोना और डॉक्टर का मिला जुला एक छोटा सा नाटक है जो हम लोगों को दिखा रहे हैं। इस नुक्कड़ नाटक में शामिल लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। हमारा ये नुक्कड़ नाटक है, इसका उद्देश्य है कि इसका जागरूकता के संबंध में जानकारी देना मनोरंजन के माध्यम से। दिल्ली की आजादपुर मंडी में कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से वहां ज्यादा सावधानी बरती गई और दिन में 2 बार मंडी को सैनिटाइज किया गया। पहले मंडी में केवल 1 बार केमिकल छिड़का जाता था, लेकिन कोरोना के तेजी से बढ़ते आंकड़ों की वजह से पूरी मंडी को एक दिन में 2 बार सैनिटाइज करने का फैसला लिया गया। आजादपुर मंडी काफी बड़ी है, यही वजह रही कि मंडी को सैनिटाइज करते हुए इस बात का ख्याल रखा गया कि मंडी का कोई कोना छूट न जाए। मंडी के अंदर लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, जो आप देख भी रहे हैं। अभी मंडी में आप घूम के आएंगे, आपने देखा होगा। साथ ही प्रशासन की कोशिश है कि आजादपुर मंडी में कोरोना से बचने के लिए सरकार ने जो भी एडवाइजरी जारी की है उसका सख्ती से पालन किया जाए, क्योंकि कुछ ही दिनों में वहां कोरोना के चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हालांकि प्रशासन के मुताबिक आजादपुर मंडी से जुड़े जो 4 नए मामले सामने आए हैं उनका मंडी से सीधा संबंध नहीं था, लेकिन एहतियात के तौर पर मंडी की 13 दुकानें सील कर दी गईं और 42 लोगों को मंडी में ही क्वारंटीन कर दिया गया। इसके अलावा 10 दुकानों में लोगों को अलग से क्वारंटीन किया गया। इस मंडी में करीब 1400 थोक व्यापारियों की दुकानें हैं, इसलिए प्रशासन की पूरी कोशिश है जो लोग दुकान में काम करते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही इन लोगों को मास्क और दस्ताने भी बांटे जा रहे हैं। इंडोनेशिया में कोरोना से सहमे लोग धूप सेक कर वायरस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इंडोनेशिया में 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में इस महामारी से बचने के लिए लोग तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। सामने आए एक वीडियो में कई लोग खुले बदन धूप सेकते नजर आए। हालांकि धूप सेक रहे ये लोग एक दूसरे से जरूरी फासला बनाए दिखे। धूप सेकने के लिए कुछ लोग तो रेल की पटरियों तक पहुंच गए। इस दौरान वहां से ट्रेन भी गुजरती दिखी, लेकिन कोरोना से बचने की कोशिश में लोग वहीं खड़े होकर कसरत करते रहे। लोगों ने दावा किया कि ऐसा करके वो कोरोना की चपेट में आने से बच सकते हैं। देश में कोरोना संकट के बीच दिल्ली के पास गाजियाबाद में कुछ कुत्तों की अचानक मौत होने से इलाके के लोग दहशत में हैं। हालांकि कुत्तों की मौत की वजह अभी साफ नहीं हो पाई, लेकिन इलाके के 2 और कुत्तों की हालत भी खराब दिखी। वो सड़क पर निढाल पड़े नजर आए। कुत्तों की बिगड़ती हालत की वजह से गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने बताया कि इलाके में 2 दिन में 3 कुत्तों की मौत भी हो चुकी है। 2 दिन से यहाँ पे 3 कुत्तों की मौत हो चुकी है, क्योंकि इन्हें कोई कुछ खिला रहा है पता नहीं, पर ये ना चल पा रहे हैं ना कुछ हो पा रहा है। घटना के बारे में लोगों ने आवारा जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था PFA यानी पीपल फॉर एनिमल्स को जानकारी दी, जिसके बाद संस्था और गाजियाबाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और कुत्तों को अपने साथ ले गई। वो इन्फेक्शन की वजह से मरे हैं, किस वजह से मरे हैं वो एक बार हमें देखना है। टेस्ट करने के बाद ही पता लग पाएगा कि क्या चीज़ है। लॉकडाउन के बीच कर्नाटक के हरोहल्ली में राशन बांटने के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे। आरोप है कि कांग्रेस के एक नेता जरूरतमंदों को खाने पीने का सामान बांटने पहुंचे, जहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ इतनी थी कि मानो वहां कोई मेला लगा हो। राशन बांटने के लिए पंडाल के नीचे खड़े नेता हों या फिर सामान लेने पहुंचे लोग,
सभी एक दूसरे के बेहद करीब खड़े नजर आए। बेपरवाह होकर वहां मौजूद लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। इसके बाद लोगों को 2 कतारों में खड़ा किया गया और राशन बांटने का काम शुरू किया गया। राशन बांटने वालों की ही तरह लाइन में खड़े लोगों ने भी एक दूसरे से तय दूरी नहीं बनाई। इतना ही नहीं, इनमें ज्यादातर लोगों के मुंह पर मास्क भी नजर नहीं आए। बताया गया कि इलाके के पूर्व सांसद ने राशन बांटने का ये कार्यक्रम रखा था। निहंग समुदाय के कुछ लोगों के हमले में जख्मी हुए एसआई हरजीत सिंह का अस्पताल से घर पहुंचने पर शानदार स्वागत हुआ। पटियाला में पुलिस और आसपास के लोगों ने हरजीत सिंह का सम्मान किया। कुछ दिन पहले ड्यूटी के वक्त कुछ उपद्रवियों ने उन पर हमला कर दिया था, जिसमें उनका एक हाथ कट गया था, जिसके बाद उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें छुट्टी मिल गई और वो अपने घर लौटे। घर लौटने पर इलाके के कुछ लोगों और पुलिस वालों ने बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत किया। हरजीत सिंह के स्वागत में वहां रेड कार्पेट भी बिछाया गया। ऐसा स्वागत देख भावुक हुए एसआई हरजीत सिंह ने हाथ हिलाकर सबका शुक्रिया अदा किया। हरजीत सिंह के स्वागत के लिए लोग अपने घरों के मेन गेट पर हाथों में फूलों के साथ खड़े नजर आए, जबकि कई लोग छतों से उन पर फूल बरसाते दिखे। पंजाब पुलिस के कई अफसर भी हरजीत सिंह के सम्मान में उनके साथ चलते दिखाई दिए। हरजीत सिंह ने लोगों से अपील की कि वो कोरोना से जारी लड़ाई में जो लोग लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका साथ दें। ये डॉक्टर और जो पुलिस कोरोना के बारे में ड्यूटी कर रहे हैं, इनका सभी हमें देशवासियों को साथ देना चाहिए। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी ट्विटर के जरिए हरजीत सिंह को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर खुशी जताई। साथ ही उनके बेटे अर्शप्रीत सिंह को पंजाब पुलिस में नौकरी देने की जानकारी भी दी। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की एक टीम ने एलपीजी सिलेंडरों को सैनिटाइज करने का काम किया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि एलपीजी सिलेंडरों के जरिए कोरोना वायरस लोगों के घर में ना पहुंचे। और यही वजह रही कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की एक टीम ने इलाके की एक गैस एजेंसी में जाकर वहां मौजूद एलपीजी सिलेंडरों को सैनिटाइज किया। सबसे पहले गैस एजेंसी के बाहर खड़े एक ट्रक में रखे सिलेंडरों पर एक मशीन की मदद से दवा का छिड़काव किया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मालवीय नगर के पास। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो सिलेंडर है जो हर किसी के घरों में जा रहा है और उन सिलेंडर को सैनिटाइजेशन करने का काम यहाँ पर चल रहा है। इसके बाद गैस एजेंसी के अंदर रखे गए एलपीजी सिलेंडरों को सैनिटाइज किया गया। सिलेंडरों को सैनिटाइज करने के दौरान वहां कई लोग खड़े दिखाई दिए जो कोरोना वायरस से बचने के लिए मुंह को मास्क से ढके नजर आए। यही नहीं, दक्षिण दिल्ली नगर निगम की तरफ से पूरे इलाके में सफाई अभियान भी चलाया गया। नगर निगम के कई कर्मचारी पीपीई किट पहनकर सड़कों और गली मोहल्लों की सफाई करते दिखे, जबकि एक कर्मचारी पीपीई किट पहनकर गाड़ी में कूड़ा डालता दिखा। पीपीई किट का इस्तेमाल कोरोना वायरस से बचाव के लिए किया जाता है, जिसमें सूट, दस्ताने, चश्मा और जूते समेत कई चीजें शामिल होती हैं। कोई भी मार्केट हो या कुछ भी इस तरीके की चीज हो, सबको सैनिटाइज कर रहे हैं कि ताकि किसी तरीके से किसी पब्लिक पर कोई दिक्कत ना आए। देश के कई इलाकों में फूलों की खेती करने वाले किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। लॉकडाउन लागू होने के बाद बाजार बंद होने से फूलों की मांग काफी कम हो गई, जिसकी वजह से फूलों की खेती करने वाले किसान मुश्किल में हैं। किसानों की परेशानी की एक तस्वीर गुजरात के राजकोट से भी आई, जहां एक किसान ने करीब 50 बीघे में फूल की खेती की। जब फूल खिल गए तो खरीदार नहीं मिले। हालात ने इस तरह दगा दी कि किसान की लहलहाती फूलों की फसल खेतों में ही बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई। फूल मुरझा गए। फूलों की खेती से परिवार चलाने वाले किसान के सामने ये वक्त बहुत भारी पड़ा। बिल्कुल काम नहीं है तो घर चलाना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। कुछ ऐसे ही हालात बिहार के बेतिया में भी दिखाई दिए, जहां फूलों की मांग नहीं होने की वजह से खेतों में ही फूल की फसल खराब होती दिखाई दी। बिहार के समस्तीपुर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सख्ती बढ़ा दी गई। ऐसा समस्तीपुर के आसपास के 2 जिलों बेगूसराय और दरभंगा में कोरोना के मरीज मिलने की वजह से किया गया। और जिले की तमाम ऐसी सड़कें जो दूसरे जिलों को जोड़ती हैं, वहां पुलिस का पहरा सख्त हो गया। साथ ही हर आने जाने वाले से पूछताछ शुरू हो गई। जिनके पास आने जाने के लिए पास नहीं था, पुलिस वाले उन्हें समस्तीपुर की सीमा में जाने से रोकते नजर आए और सिर्फ उन्हीं को आगे जाने की इजाजत मिली जिनके पास वाजिब वजह और कागज थे। जी, बिना पास वाले लोग को नहीं अंदर आने दिया जा रहा है, जो पास है उसी को अति किया जा रहा है। कोरोना से बचने के लिए दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर रेलवे पुलिस के थाने के बाहर सैनिटाइज करने वाली एक मशीन लगा दी गई। रेलवे पुलिस ने दावा किया कि इस मशीन को वहां इकट्ठा हुए कबाड़ से बनाया गया है, जिसे थाने के मेन गेट पर लगा दिया गया ताकि हर व्यक्ति सैनिटाइज होकर ही अंदर जाए और कोरोना के फैलने के खतरे से बचा जा सके। इसके लिए प्लास्टिक की एक बड़ी बोतल में सैनिटाइजर भरकर उसमें कई पाइप फिट किए गए और उन्हें फव्वारे से जोड़ दिया गया। वे थिंग्स होती है, जंक्स आइटम्स होते हैं, उनको हमने असेंबल किया और विद हेल्प ऑफ एक फिटर उसको हमने जो है उसको फिक्स किया। इस मशीन के अलावा पैर से चलने वाली एक और मशीन वहां लगाई गई। वहां हाथों को धोने का इंतजाम किया गया।
लॉकडाउन के बीच सब्जियों की वाजिब कीमत नहीं मिलने से किसानों की परेशानी काफी बढ़ गई। देश के कई इलाकों में सब्जियों की फसल तैयार है, लेकिन कम कीमत मिलने से इनके बर्बाद होने का खतरा मंडरा रहा है। और इसकी एक झलक राजस्थान के दौसा में भी दिखाई दी। अच्छी पैदावार होने के बाद भी किसान परेशान नजर आए, क्योंकि उनको अपनी फसल की सही कीमत नहीं मिल रही है। कुछ किसानों ने खेतों में लगी सब्जियां तोड़कर एक जगह इकट्ठा तो कर ली, लेकिन सही दाम नहीं मिलने की वजह से वो भी खराब होने की कगार पर पहुंच गईं। बिक्री कम होने से परेशान कई किसान अपनी सब्जियां बंदरों को खिलाते दिखाई दिए। हर साल मेरी इनकम 1 लाख रुपए होती है, इस साल 2 लाख रुपए मुझे घाटा है। ऐसे ही हालात बिहार के रक्सौल में भी दिखाई दिए, जहां सब्जियों के सही दाम नहीं मिलने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बहुत दिक्कत चलता है, भाव कम लगता है। दक्षिण कोरिया के इंचॉन शहर में एक गोदाम में भीषण आग लग जाने से 38 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब गोदाम में कई कर्मचारी अपने काम में जुटे थे। तभी गोदाम से आग की लपटें उठती दिखाई दी और उसके चारों तरफ धुआं फैल गया। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में उसने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया कि गोदाम के अंदर कई कर्मचारी फंसे थे, जिन्हें तुरंत मदद की जरूरत थी। जल्द ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची, जिसके बाद मशीन की मदद से गोदाम के एक हिस्से को तोड़कर अंदर जाने लायक रास्ता बनाया गया और फिर दमकल के कर्मचारियों ने बिना वक्त गंवाए आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन आग बुझने तक गोदाम पूरी तरह जल चुका था। हालांकि कई लोगों को समय रहते बचा लिया गया। यूपी के फर्रुखाबाद में एक संस्था ने भूखी गायों और बंदरों को खाना खिलाया। लॉकडाउन में लोगों के घरों से बाहर नहीं निकल पाने की वजह से बंदरों और दूसरे पशुओं को खाना मिलना बंद हो गया। इसी वजह से एक सामाजिक संस्था ने इन्हें खाना खिलाने का बीड़ा उठाया और एक गाड़ी में चने और हरा चारा लेकर सड़कों पर निकल पड़े। जहां भी इन्हें बंदर नजर आए, संस्था के कार्यकर्ताओं ने उन्हें खाने को चने दिए। 4 किलो कम से कम चना लाते हैं, लोगों को अपने हाथ से रोज खिलाते हैं। बंदरों के अलावा संस्था की तरफ से गायों को भूसा और हरा चारा दिया गया। संस्था का दावा है कि लॉकडाउन लागू होने के बाद से नियमित रूप से 200 गायों को चारा पहुंचाया जा रहा है। बिहार में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुके मुंगेर जिले में बेवजह घरों से बाहर निकले लोगों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। मुंगेर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन लोगों में न तो कोरोना का डर है और न ही पुलिस का। जिस मुंगेर को रेड जोन घोषित किया गया है, मतलब ऐसा जिला जहां कोरोना मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां बाजारों में लोग बिना किसी डर के घूमते दिखे। लॉकडाउन के बावजूद दुकानें खुली नजर आईं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कई लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। हालांकि जो रास्ते दूसरे जिलों के लिए जाते हैं, वहां पुलिस की तरफ से कड़े बंदोबस्त नजर आए। मुंगेर के डीआईजी ने तो दावा किया कि पुलिस दूसरे जिलों से मुंगेर में आने वाले सभी लोगों की सख्ती से जांच कर रही है। बाहर के लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है और आ जो रहे हैं उसको स्क्रीनिंग करवाई जा रही है, डीएम के माध्यम से भी, एसपी के माध्यम से भी। बिहार में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज अभी मुंगेर जिले में ही हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 400 के पार पहुंच चुकी है। इनमें 92 मरीज मुंगेर जिले के हैं और इन 92 मरीजों में 85 मरीज एक ही इलाके के हैं। ये इलाका जमालपुर है। मुंगेर के जमालपुर में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसे देखते हुए सरकार ने इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कंटेनमेंट जोन उस इलाके को कहते हैं जहां कोरोना के मरीज मिल चुके हों और प्रशासन को और मरीजों के मिलने की आशंका भी हो। ऐसे इलाके को सील कर उन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। यूपी के मथुरा में पुरानी रंजिश में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इलाके के लोगों ने बताया कि विवाद के दौरान पथराव भी किया गया और एक गुट के कुछ लोग दूसरे गुट के एक लड़के को बुरी तरह पीटते नजर आए। इन लोगों में 2 ने सरेआम इस लड़के की डंडों से पिटाई की। आरोपियों ने लड़के को सड़क पर लिटाकर भी काफी देर तक पीटा। लड़के को बेरहमी से पिटता देखकर इलाके के कुछ लोग वहां इकट्ठा भी हो गए और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई। दोनों ही पक्षों से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोग जैसे ही लाइट में आते हैं उनको भी तत्काल ही गिरफ्तार किया जाए। दोनों तरफ से जमकर पथराव भी हुआ, जिसमें वहां मौजूद घरों की खिड़कियों के शीशों से लेकर सड़क पर खड़ी एक गाड़ी के शीशे भी टूटे नजर आए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में चट्टान गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिला प्रशासन ने बताया कि इस घटना में सेब के कई बागीचे भी बर्बाद हो गए और वहां मौजूद एक मकान को भी काफी नुकसान पहुंचा। मकान की टिन से ढकी छत पूरी तरह टूट गई। चट्टान के गिरने से मकान का मलबा भी वहां आसपास बिखरा नजर आया। यहां तक कि इस घटना में मकान का अगला हिस्सा भी बुरी तरह तबाह हो गया, जिसकी जानकारी मिलते ही कुछ अधिकारी वहां पहुंचे और घटना की जगह का मुआयना किया। जो भी डैमेजेस हो गए उनको असेसमेंट करने के बाद उनको पूरा जो भी धनराशि बनती है वो पे कर दिया जाएगा। मकान में रह रहे आदमी का शव भी मलबे के बीच ही पड़ा मिला, जिसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में लॉकडाउन में 11 घंटों की रियायत मिलने के बाद बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। 4 दिनों के बंद के बाद
राज्य सरकार ने चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरई में एक दिन के लिए सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक जरूरी चीजों की दुकानें खोलने की छूट दी, जिसके बाद चेन्नई के बाजारों में खाने पीने और दूसरी जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक दुकान के बाहर सामान लेने के लिए कई लोग लाइन में खड़े दिखे। कोरोना वायरस से बचने के लिए लाइन में खड़े सभी लोग मुंह पर मास्क लगाए नजर आए, लेकिन उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग की कमी दिखी। इसी तरह शहर के एक दूसरे इलाके में अंडों की एक दुकान के बाहर कई लोग खड़े दिखाई दिए। पुलिस का एक जवान भी मुंह पर मास्क लगाए वहां खड़ा नजर आया, जो लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करता रहा। यही नहीं, लॉकडाउन में रियायत मिलने के बाद शहर की सड़कों पर आम दिनों की तरह गाड़ियां चलती दिखाई दी। कोयंबटूर शहर के हालात तो चेन्नई से भी बुरे दिखे। लॉकडाउन में रियायत मिलने के बाद शहर की सड़कों पर इतनी गाड़ियां निकल आईं, जिससे वहां जाम लग गया। जाम की वजह से लोग सड़क पर एक दूसरे के नजदीक खड़े नजर आए। लॉकडाउन की वजह से हरियाणा के रोहतक में फंसे मजदूर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। मजदूरों ने सरकार और प्रशासन से उन्हें उनके गांव भेजने की मांग की और रोहतक के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। पुलिस की तरफ से काफी समझाया गया, लेकिन मजदूरों ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। दबाव बढ़ा तो एसडीएम अपनी गाड़ी से खुद डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पहुंच गए। उन्होंने गाड़ी के अंदर बैठकर ही ये घोषणा की कि मजदूरों को उनके गांव भेजने के लिए प्रशासन जल्द कोई रास्ता निकाल लेगा। आपके जो राज्य हैं उनसे संपर्क करके आपके लिए जाने की व्यवस्था का समाधान किया जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप यहां पर अनावश्यक इकट्ठे मत होए। एसडीएम के बयान पर मजदूरों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। यही नहीं, वो धरना खत्म करने के लिए भी तैयार हो गए। हालांकि कई मजदूरों की तरफ से यह भी कहा गया कि उन्हें प्रशासन की बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं है। ऐसा एक बार और बोला था पहले ही, और हम कहते हैं ऑनलाइन करो, हमको ऑनलाइन करना आता नहीं सर, इतने पढ़े लिखे नहीं सर, हम क्या कर सकते हैं। ऐसे तो कई बार बोला, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कोई को भेजेगा।